अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है भाई? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत से तो सुनाएं, कैसे है? ठीक है? आपका शौक़ कैसे जा रहा है? उम्मीद है कि आप भी बेहतर होंगे, आपका शौक़ भी ठीक जा रहा होगा इंशाअल्लाह लज़ीम। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे भाई, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो भाई आज मैं आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो लेके आया हूँ काला तीतर के हवाले से। इंशाल्लाह आप भाइयों को पसंद आएगी, आमीन। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भाई काला तितर आपकी मालकी क्यों नहीं उठाता, आप पर मस्ती क्यों नहीं करता? एक मेन टॉपिक है, मेन बात है कि आपका तितर आपको पहचाने, आप जहाँ भी उसको बुलाएं, बुझ कर दें, गिट कर दें, तो आपको कम से कम तितर अपना पहचाने, आपको जवाब दे उसका कि ये मेरा मालिक है, ये मुझे बुला रहा है, ये मुझसे बात करना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग तो पुराने जो शौकीन हैं वो तो काफ़ी हद तक जानते हैं, बाकी जो न्यू शौकीन हैं काला तितर के हवाले से उनको इस बात का शायद इल्म है नहीं है। बहरहाल सबको फ़ायदा होगा, पुराने दोस्तों चाहे नहीं हो। इंशाल्लाह आप भाइयों को ये बात हमारी समझ में भी आएगी। और प्लीज़ हमारी ये वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना, तभी आपको क्लियरली ये बात समझ में आएगी कि हमने क्या करना है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे तितर हमारी मालकी उठाएगा, कैसे हमें पहचानेगा। तो इसके लिए आपने जो मेन बात ये है कि तितर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। तितर का गद्दी जो है, तला जिसको कहते हैं हम सिंध में, वो आप डेली के हिसाब से उसको चेंज करें। डेली नई गद्दी दें। अगर नहीं भी दे सकते तो उसकी साइड जो है हर रोज़ चेंज करें, उसकी बीठी में गिरा के तितर साफ़ सुथरा रहे, उसका कपड़ा साफ़ रहे, उसकी गद्दी साफ़ रहे। दाल पानी जो भी आपने उसको देना है वो आपने कोली को डेली धोना है, अच्छे तरीके से साफ़ करके धोना है। साफ़ करके उसमें दाल देनी है, बाजरा देना है, या अगर आपने उसको खुराक देनी है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद जो बात आती है, तितर को सब्ज़ा भी देना चाहिए, दूसरे तीसरे दिन सब्ज़ा देना चाहिए, क्योंकि खुराकें जो भी खाए, चाहे दाल बाजरा देते हैं, चाहे आप गरम खुराक देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसके लिए आपने उसको तीसरे चौथे दिन सब्ज़ा लाजमी देना है। सब्ज़े से क्या होता है, तितर फिट होता है, तितर का मादा ठंडा होता है, तितर मिजाजन खुश रहता है, ठंडा रहता है। ये भी एक मेन वजह है। उसके बाद जो बात आ जाती है, अपने तितर को जब आप रात के टाइम खुराक दें, स्पेशली रात वाली खुराक जो है वो जब भी उसको दें रात के टाइम, तो उसको तन्हाई में रखें, अकेले जाके किसी कमरे में बैठे उसको खुराक दें। कोशिश करके हाथ से खुराक खिलाएं और तितर के साथ थोड़ी बातचीत करें, अच्छे तरीके से खुराक दे के तितर को पैक करके रख दें। ठीक हो गया। काफ़ी देर के बाद यानी 10-11 बजे आपने उठना है, तितर को कमरे में ले जाएं, तन्हाई में अकेले में तितर को खोल के रखें। तितर को खोल के रखेंगे, उसके साथ बैठेंगे, 2 मिनट बात करें। और जो मस्ती वाली चीज़ है, जिस चीज़ की तितर को मस्ती है, मेन बात है ये, वो मस्ती वाली चीज़ आप इस तरीके से यानी पहले ही अपने हाथ में रखें छुपा कर, फिर उसको दिखलानी है। हाथ में पकड़ कर तितर खुला हुआ हो, उसको अपने हाथ में दिखलाएं, या बेहतर है अपने मुंह के साथ ऐसे करीब करके अपना मुंह तितर के करीब लाएं, ऐसे। ठीक हो गया। ऐसे करके तितर को दिखलाएंगे। काला तितर जो है यादगिरी का बहुत पक्का होता है, हाफिज़ा इसका बहुत तेज़ है। वो आपको ऐसे पहचानेगा ना, ये 5 साल के बाद भी पुरानी बात याद रखता है, पुराने मालिक को पहचानता है। अगर किसी चीज़ से डर जाए तो ताहयात उसको पूरी उम्र उसको उस चीज़ का डर रहता है। किसी चीज़ की मालकी पकड़ता है तो उसको ज़िंदगी भर उसकी मालकी होती है। आपको पहचानेगा, उसको ऐसे जो है पिंजरे के ऊपर फेरें, ठीक है, फिर आप छुप जाए, साइड पे चले जाए। ठीक हो गया।
फिर आप आएंगे तो आपको देखते ही तितर परिया मारना शुरू करेगा, गिटकरे मारना शुरू करेगा। उसको थोड़े बहुत बुझ कर दे, फिर वो मस्ती वाली चीज़ छुपा दे, 1-2 दफ़ा दिखा के उसके साथ कम से कम आधा घंटा आपने उस तितर के साथ बैठना है। हल्के हल्के गिटकर बुझ कर देने हैं, तितर के साथ प्यार करना है, तितर को खिलाना पिलाना है। फिर अच्छे तरीके से इसको बंद करके अपने तितर को रखें। ठीक हो गया। फिर आपने उठना है फज्र वाले टाइम, नमाज़ पढ़ के। ठीक है भाई, नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक को याद करके तितर को कमरे में ले जाए। फिर वही तितर को खोल के रखे अपने सामने। आप देखेंगे खुद हैरान होंगे, आप पर तितर मस्ती करना शुरू करेगा। 2-4 मिनट 4 मिनट मस्ती करके बुलाई के लिए कहेगा मैं भी बुलाई कर रहा हूँ। ठीक है। और उधर ही बैठेंगे 10-15 मिनट 20 मिनट, उधर गंदी बीठें करेगा, मेल वाली बीठ करेगा। ठीक है। फिर तितर को आप उठाएं फजर वाले टाइम, नमाज वगैरह पढ़ के तितर को बातचीत करके तितर को आपने उठाना है। बाहर घर से निकल के साफ माहौल में पहुंच के तितर का कपड़ा बिल्कुल उतार देना है। ठीक है, चोली उतार के और तितर को हाथ में कुंडे में पकड़े इधर। ठीक है भाई, उसको कम से कम 2-3 किलोमीटर आपने घुमाना है खुले में। बहरहाल अगर दिन हो जाता है, किसी चीज़ का तितर को अगर डर है, किसी चीज़ से कंफ्यूज होता है, थोड़ा मायूस होता है, तो उसी वक्त आपने उसको बंद करना है। उसको ऐसे टोरा कराना है कि आप भी थक जाएंगे और तितर भी आपका थक जाएगा। फिर तितर की जगह चेंज करने का भी उधर रखा 10 आवाज़ की, फिर उस जगह पे रखा, आगे चले गए, फिर उधर रखा, वहाँ तितर ने 15 आवाज़ें की। ऐसे साइड से जगह चेंज करके तितर को बुलाए, साफ सुथरे माहौल में तितर को बुलवाए। ठीक है भाई, फिर तितर को कवर कर लें। 2-3 घंटे घुमा के जितना टोरा देंगे उतना तितर आपका बेहतर होगा। जितना टोरा ज़्यादा और अच्छा देंगे उतना तितर आपकी मालकी पकड़ेगा, आपको पहचानेगा। जंगल में आप उसको भतल बूटी खिलाएं, जो भी जंगली बूटी है वो आपने इसको खिलानी है। ठीक है ना भाई, आप मेरी बात समझ रहे होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। और प्लीज़ भाई छोटी रिक्वेस्ट भी है साथ में कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब भी दूँ इंशाल्लाह। फिर तितर को आपने घर लाना है, घर ला के इसको बंद करके रख देना है। फिर थोड़ी दाल बाजरा उसको दे दे। ठीक है, 2 घंटे पड़ी हो, 11-12 बजे आपने उसको पानी देना है, आधी कटोरी पानी दे दे, इतना पी सके तितर पानी पी ले। फिर 1-2 बजे आपने उसका वो पानी भी गिरा देना है। सही बात है भाई, ये रूटीन करनी है, अपने रूटीन बनानी है, पक्की रूटीन बनानी है कि हमारा ये रोज़ का रूटीन है। क्योंकि लाखों रुपए भरते हैं ना भाई तितर के लिए, आप पैसे भरते हैं, इतने पैसे भर के आते हैं तो तितर को वो टाइम भी दे जितना आपको शौक़ है, जितना खर्चा करते हैं खुराकों पे, तितर लेने पे, टोरा देने में, हर चीज़ करते हैं। तो तितर को पूरी रूटीन दें, रूटीन के साथ तितर को टोरा फेरा हर चीज़ डेली आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। तितर समझेगा कि अब मुझे इस टाइम पे पानी मिलना है, इस टाइम पे मुझे खुराक मिलनी है, इस टाइम पे मुझे दाल मिलनी है, इस टाइम पे मुझे मेरा मालिक उठाएगा, मुझे टोरा देगा, मुझे घुमाएगा फिराएगा। तितर को इंतज़ार रहता है। ठीक है, ये तजुर्बा कर ले। आप घर नहीं होंगे तो तितर ठीक है, अगर जब आपकी मालकी पकड़ गया तितर, आप चाहे 4 घंटों के बाद आए, आपका आवाज़ सुनते ही तितर, आपका काला तितर आवाज़ आपका सुनते ही घर में या तो गिटकारी मारेगा या आवाज़ शुरू करेगा, आपको बुलाएगा अपनी तरफ। ये तजुर्बा है भाई, क्योंकि मैंने काफ़ी तितर रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के करम से इतनी इज़्ज़त मिली है, आप भाइयों ने दी है, अल्लाह पाक के करम से मिली है। मेरे पास इनामी तितर भी आए हैं, इनामी तितर निकले हैं, एक नहीं 4-4 तितर 5-5 तितर मेरे पास इनामी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी चौथी दूसरी पोजीशन आई है।
वो आपको किसी टाइम इंशाल्लाह वो कब भी दिखलाऊंगा, जो मुझे कब मिले हैं, जो इज़्ज़त मिली है इंशाल्लाह आप भाई के साथ वो भी शेयर करेंगे कि किस टूर्नामेंट में मेरे तितर ने कितनी आवाज़ें लगाई। इसी तरह आपका तितर आपको बिल्कुल आपकी मालकी पकड़ जाएगा। रात को आपने उसको फिक्स टाइम पे खुराक देनी है, ठीक है भाई। मट्टी का जो टाइम है, मट्टी का टाइम है 12-1 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 1.5 घंटा। ऐसे नहीं कि मट्टी में छोड़ दे सारा दिन मट्टी में पड़ा रहे, नहीं भाई। मट्टी का फिक्स टाइम कर ले कि इस टाइम पे मट्टी देनी है, इस टाइम पे निकालनी है, इस टाइम पे खुराक देनी है। इंशाल्लाह आप ये करके देखें और कहेंगे कि भाई ने कोई सही बात की है। मुझे भी नहीं था पता इस चीज़ का, मेन जो बात है मुझे भी नहीं पता था। पहले मैं भी ऐसे तितर लेके आता था, तितर नहीं बनते थे, नई सेटिंग में आते थे, नया शौकीन था। फिर वही तितर में आधे रेट में नुकसान करके मुझसे दोस्ती ले जाते थे, लूट लेते थे कि अब से नहीं बन रहा, हमें दे दो। उसके बाद तीसरे दिन तितर गुलाई करने लग जाता था, ठीक है। अक्सर नए शौकीनों के साथ ऐसे होता है, ठीक है भाई। तो प्लीज़ कभी भी तंग नहीं होना, तितर को तंग नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं होना, परेशान नहीं होना कि थोड़ा तितर बिगड़ जाए, आपकी मालकी ना पकड़े, थोड़ा डर करे, आप उसको आधे रेट में बेच दें, किसी को सेल कर दे, अपना नुकसान करें, अपना शौक ज़ाया कर दे, अपना तितर ज़ाया कर दे। इंशाल्लाह आप भाइयों को ये मेरी बात समझ आ गई होगी। मुझे भी बहुत अच्छे प्यारे दोस्त ने, मेरे उस्ताद ने ये मशवरा दिया, मैंने आजमाया, आजमुदा नुस्खा है भाई, और मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ मिला, बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर सीखता गया, उस्ताद के पाँव पकड़े, उस्ताद के पीछे लगा, उसको टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कोई भी टेंशन नहीं है मुझे किसी चीज़ का। अगर होगा तो आप भाई भी मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह आप भी मुझे गाइडेंस करेंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई आज के लिए इतना ही था। आइंदा मैं हर तितर के, काला तितर के हवाले से हर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। जितना मेरा इल्म है, ये इतना ख़जाना है ना, इतना इल्म है कि कभी भी ख़त्म नहीं होना। सीखने पे आना सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, ठीक है भाई। उम्मीद है आप भाइयों को पसंद आई होगी मेरी बात, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। बट यार प्लीज़ एक लाइक कर दें, ठीक है, लाइक करें, अच्छा कमेंट करें। जिन दोस्तों ने, फिर भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें। थैंक्स। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।